सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए रखती हैं। जितिया व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं में जीमूत वाहन की पूजा का विधान है। इस व्रत पर कथा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहली कथा को। गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन, जो अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, एक बार जीमूत वाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। इसी के चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले गए, जहां उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो नागवंश से थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जीमूत वाहन ने उसका हाल पूछा। उस वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है, जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जीमूत वाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। वचन के अनुसार जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हुए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोच कर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूत वाहन के करहाने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जीमूत वाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूत वाहन के साहस और परोपकार भाव को देखकर प्रसन्न हो गए, जिस वजह से उन्होंने जीमूत वाहन को प्राणदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीमूत वाहन की पूजा का विधान है। अब चलते हैं दूसरी कथा पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसीलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी हैं। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया है। तो यह थी जीवित पुत्रिका की व्रत कथाएं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।